वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल कीड़ा चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल कीड़ा में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही होगा कि आपने थंबनेल में आज का देख ही लिया होगा कि आज आपकी क्लास क्या होगी। तो हमने थंबनेल में आपको दिया है, आपके सामने देखिए दिया है भारत की प्रमुख झीलें। आपको जैसा कि दिख रहा होगा भारत की प्रमुख झीलें। जी देखिए, जैसा कि मैंने एक डिसीजन लिया है कि जब तक अब देखिए एग्ज़ाम लगने ही वाले हैं, बिल्कुल सभी चीज़ की वैकेंसियाँ आने ही वाली हैं। तो मैं सोचा कि क्यों ना आपको मेरा जो मानना था कि मैं इस तरीके के लेवल पे वीडियो बनाऊं कि जिससे आपको काफ़ी हेल्पफुल हो। देखिए, जितने भी ज़िले हमने लिया है, भारत की प्रमुख ज़िले हैं, हमने 12 राज्यों को लिया है भारत के, और 12 राज्यों में से कई ज़िलों को हमने निकाला है। मैं आशा पूरी उम्मीद के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप जो आज की वीडियो है, अगर आप इसमें अच्छे से परफॉर्मेंस करते हैं, आप अच्छे से तैयारी करते हैं, तो आपको इसमें से एग्ज़ाम में 1-2 क्वेश्चन फिक्स हैं आपको मिलेंगे। बिल्कुल देखिए, जितना हमने आज की इस क्लास में हमने कलेक्ट किया है, उसमें से आपको एग्ज़ाम में 1-2 झील के बारे में आपको ज़रूर मिलेंगे। तो समझ लीजिए, अब डेली आपको इसी तरीके के वीडियोज़ मिलेंगे। जैसे आज झीलों के बारे में डिस्कस किया गया, तो इंडियन ज्योग्राफी से आपको प्रतिदिन एक ना एक अपडेट आपको मिलते रहेंगे, और बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट आप इसी को पढ़ के जाएँ, आपको 100% आपको एक नया एक इसका आंसर मिलेगा। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत की झीलें आज आपका टॉपिक है। सबसे पहले हम एक राज्य को उठाते हैं। देखो, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि ये भारत के किस ओर पड़ता है। देखिए, जम्मू कश्मीर भारत के बिल्कुल उत्तर दिशा में, या आप कहिए उत्तर। और देखिए यहाँ पे ये देखिए, मान लीजिए ये भारत का नक्शा हो गया। देखिए, मैं स्केच नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं समझाने की कोशिश करूँगा आपको। देखिए, ये ऊपर की ओर बिल्कुल ये हो गया, तो ये यहाँ पे उत्तर दिशा हो गया, ये पश्चिम दिशा हो गया। बिल्कुल यहीं पे पड़ता है हमारा जम्मू कश्मीर। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि जम्मू कश्मीर में कितने झील हैं, और मैं आपको कुछ थोड़ा से फंडामेंटल भी बताऊंगा, थोड़ा याद रखने का तरीका। देखिए, सबसे पहले देखते हैं हम जम्मू कश्मीर में। देखिए, ये हो गया पहले नंबर पे आ गया वुलर झील। तो वुलर झील देखिए, याद रखने का तरीका, जम्मू कश्मीर में कौन सी झील है? जम्मू कश्मीर में वुलर झील। और जम्मू कश्मीर में डल झील है, गार्डेसर झील भी जम्मू कश्मीर में है। अब देखिए, इसके बाद आपको दिख रहा होगा, देखिए अनंतनाग दिख रहा है, बेरीनाग झील, अवसरनाग झील, सिमोरोनाग झील, पोंच पड़ो झील, और गंगा डल झील, और मानसल झील। देखिए, ये जितने भी झीलें हमने आपके सामने कलेक्ट किया है, बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट झीलें, आप इसको अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं। इसमें से आपको एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। ये समझिए कि आपको बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट हमने देखिए, झीलें तो बहुत है जम्मू कश्मीर में, लेकिन हमने उठाया है बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट जो अक्सर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक, तो देखिए, जम्मू कश्मीर में याद रखने का तरीका कैसे है। देखिए, इन चारों झीलों को तो आपको याद रखना पड़ेगा। वुलर झील, डल झील, गार्डसल झील, और हाँ, ये तीनों झीलों को आप याद रखिए। कैसे? देखिए, वुलर झील, डल झील, गार्डसल झील, ये तीनों झीलों को आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए, आपको ये याद रखना है कि जम्मू कश्मीर में हम इस नाम से याद करेंगे कि जितने भी नाग और नागिन वाले झील हैं। कैसे याद रखना है आपको? ये जितने भी नाग और नागिन वाले झील हमको मिलेंगे, टोटल कहाँ पे हैं बताइए आप, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो जितने भी नाग नागिन वाले झील हैं, वो सब मिल जाएंगे हमको जम्मू कश्मीर में। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। ठीक, देखिए अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखिए, पहले क्वेश्चन नंबर हम 3 कर लें, तो उसके बाद बात करें। क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात करेंगे। तो हमने राज्य उठाया है उत्तराखंड का। ठीक, उत्तराखंड राज्य हमने उठाया है। तो देखिए, उत्तराखंड राज्य में कई ज़िले हैं, हमने कलेक्ट किया है आपके सामने। देखिए, 7 ज़िले हमने कलेक्ट किया है आपके सामने। समझिए, इतने मोस्ट इंपॉर्टेंट ज़िले हैं कि आपके एग्ज़ाम में 100% मैं नहीं कह सकता, लेकिन 90.9% आपको एक ना एक झील, इन सभी जितने भी आज की वीडियो, इसमें से आपको मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं, उत्तराखंड के बारे में बात करेंगे। तो उत्तराखंड में नैनीताल झील और गैरीताल झील हो गया, और हो गया भीमताल झील। ठीक, उसके बाद सालताल झील, नौकुचिया झील, देवताल झील, खुरपाताल झील। देखिए, अब इसमें आपको एक सेंस लगाना है कि इसमें सभी आ रहे हैं ताल और तलैया वाले झील। तो आपको देखिए, हमने आपको क्या बताया था, जम्मू कश्मीर में जितने भी नाग और नागिन वाले झील हैं, आपको याद रखने का तरीका, अगर नाग नागिन वाले झील आए तो डायरेक्टली हमको देखना नहीं है, हमको उत्तर लगाना है जम्मू कश्मीर। और हमने क्या बताया अभी आपको, उत्तराखंड हमने उठाया। तो उत्तराखंड में जितने भी ताल और तलैया वाले झील हैं, टोटल कहाँ पे मिलेंगे? ये आपको टोटल मिलेंगे उत्तराखंड में।
ठीक, इतनी बात क्लियर। लेकिन देखिए दो झील ऐसी हैं, ध्यान देना। अब देखो अब हम बात करेंगे दो हिम अब देखो हमने बात किया कि ताल तलैया वाले जितने भी झील आएंगे वो कहाँ होंगे, उत्तराखंड में। तो लेकिन देखिए दो झीलों को छोड़कर देखिए एक हो गया, देखिए सूरज ताल इसके अंत में भी ताल आ रहा है और चंद्र ताल इसके अंत में भी ताल आ रहा है। आप ये मत सोचिए कि हमने बताया आपको कि जितने भी ताल तलैया वाले झीलें हैं सब उत्तराखंड में होंगे जी, लेकिन मोस्टली जितने भी हैं ताल तलैया वाले झील टोटल सब हैं उत्तराखंड में, लेकिन दो झीलों को छोड़कर। प्राकृतिक देखिए सॉरी, एक तरीके से आप मानिए प्राकृतिक, देखिए प्राकृतिक नहीं है झील, ठीक, लेकिन मैं आपको समझाने के तौर पे कह सकता हूँ कि प्राकृतिक। सूरज कैसा होता है, सूरज कुदरती होता है, प्राकृतिक होता है। चांद कैसा होता है, प्राकृतिक ही होता है। ये मत सोचिएगा ये जो सूरज ताल झील है और चंद्र ताल ये प्राकृतिक नहीं है। हम आपको समझाने की तरह बता रहे हैं कि ये मान लीजिए एक तौर से प्राकृतिक मानिए कि दो झीलें हैं, सूरज ताल झील, चंद्र ताल झील। ये कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में पड़ेगा। इसके अलावा भृगु झील और मच्छी पाल झील भी कहाँ पड़ेगा, हिमाचल प्रदेश में। ये बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट हमने आपके सामने कलेक्ट किया है। अगर आप इस पर प्रैक्टिस करेंगे तो श्योर है कि आपको नंबर मिलेंगे। अब देखिए बात करते हैं महाराष्ट्र की। तो ये जो कि भारत के राज्य हैं सभी, तो इंडियन ज्योग्राफी आपका आज से स्टार्ट हो रहा है पोर्शन, प्रत्येक दिन आपको वीडियोस मिलेंगे। तो देखिए महाराष्ट्र में हमने देखिए महाराष्ट्र में झीलें तो बहुत हैं, लेकिन हमने सिर्फ दो झीलों के लिया है जो कि अक्सर एग्जाम में रिपीटेड होते हैं। कोई भी एग्जाम हो, एसएससी का एग्जाम हो, सीपीयू का हो, 10+2 का हो, आरआरबी एनटीपीसी का हो, कोई भी एग्जाम हो, ये सभी प्रश्न हर बार रिपीट होते हैं। तो ध्यान में रखना है आपको। महाराष्ट्र के बारे में चलते हैं, बात करते हैं। तो महाराष्ट्र में सिर्फ दो झील है, एक नाम है लोनार झील और पोवई झील। याद रखने का तरीका, हम आपसे पूछते हैं कि महाराष्ट्र में कौन कौन सी झीलें हैं, तो आपको बताना है दो झीलें हैं, एक है लोनार झील, एक है पोवई झील। क्लियर। तो अब चलते हैं, बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 जो कि चंडीगढ़ के बारे में बात कर रहा है। देखिए चंडीगढ़ में हमने सिर्फ एक झीलों को कलेक्ट किया है, ठीक, सिर्फ एक झीलों को हमने कलेक्ट किया है। तो उसमें देखो चंडीगढ़ में झील कौन सी है, आपको बताना है सुखना झील। तो चंडीगढ़ में सुखना झील है, ठीक। उसके बाद हम बात करते हैं सिक्किम में। सिक्किम में भी झीलें बहुत सी हैं, लेकिन हमने एक झील को टारगेट किया है कि यही झील आपको एग्जाम में मिलेंगे अगर आएंगे तो सिक्किम में कौन सा झील है, सोंगमा। देखिए याद रखने का तरीका, सा से सिक्किम और सा से सोंगमा। अगर आपको पूछा जाए कि सिक्किम में कौन सा झील, तो आपको डायरेक्ट ऑप्शन में देखना है कि सोंगमा झील, ठीक। अब बात करते हैं मणिपुर। तो देखिए मणिपुर में भी हमने एक झील को डिस्कस किया है। मणिपुर में कौन सी झील है, लोकटक झील। देखिए ये मणिपुर आपका राज्य है, भारत के राज्य हैं, और इस भारत के राज्य में मणिपुर राज्य में देखिए लोकटक झील है। और एक जानकारी के तौर पे हम आपको बता दे रहे हैं, एक मणिपुर में राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। अगर आपसे क्वेश्चन कभी पूछा जाए कि केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, तो आपको बताना है मणिपुर, ठीक। अब बात करते हैं कर्नाटक में। कर्नाटक में झीलें बहुत सी हैं, लेकिन हमने कलेक्ट किया है सिर्फ एक झीलों को। देखिए कर्नाटक में कौन सी झील है, वेलांदूर झील। आपको अगर पूछा जाए क्वेश्चन में कर्नाटक में कौन सी झील, तो कर्नाटक में वेलांदूर झील है। देखिए बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट्स हैं। देखिए अभी हम आपको दे देते झीलों के बारे में बहुत सी वीडियो बना देते, कम से कम हम 50-60 झीलों के बारे में डिस्कस करते, तो उसमें उतनी आपको ज़रूरत नहीं है। यही सब क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं एग्जाम में, ठीक। अब देखो हम बात करते हैं कि केरल में। देखो केरल में जो झीलें हैं, इसको कौन सी झीलें, अष्टमुड़ी झील। अगर अभी भी आपको पूछा जाए कि केरल में कौन सी झील, तो आपको बताना है अष्टमुड़ी झील। अब ध्यान देखना, देखो केरल में जितनी भी झीलें हैं, हमने एक झीलों के बारे में डिस्कस किया, सिर्फ अष्टमुड़ी झील। तो केरल में ही केरल में जो झीलें हैं उन सभी झीलों को क्या कहा जाता है, ये कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है कि केरल की झीलों को क्या कहा जाता है। तो ध्यान रखना, आप कहीं नोट कर लीजिए कि केरल की झीलों को कयाल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक, कयाल के नाम से। अब देखिए हम बात करते हैं हाँ आंध्र प्रदेश के बारे में। आंध्र प्रदेश, देखिए आंध्र प्रदेश भी भारत का राज्य है, आपको पता, ये सब तो छोटी छोटी चीज़ें जैसे पता होनी चाहिए आपको। आंध्र प्रदेश हो गया, आंध्र प्रदेश में हमने दो झीलों को कलेक्ट किया है। एक झील हो गया कोलेरू झील, एक झील हो गया कुलिकट झील। तो कोलेरू झील कहाँ पे है, कोलेरू झील है आंध्र प्रदेश में, और कुलिकट झील भी है आंध्र प्रदेश में। क्लियर। अगर आपसे पूछा जाए कि आंध्र प्रदेश में कितने झील हैं, तो देखिए झीलें बहुत सी हैं आंध्र प्रदेश में भी, लेकिन हमने दो को ही टारगेट किया कि इसमें से आपको मिलेंगे एग्जाम में। उसके बाद है देखो उड़ीसा। अब उड़ीसा की बात करते हैं, तो उड़ीसा में कौन सी झील है, चिल्का झील। देखो जो चिल्का झील है ये खारे पानी की झील है, ठीक।
जो ये चिल्का झील है ये खारे पानी की झील है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि खारे पानी की झील कहाँ है, तो चिल्का झील भारत में है। ठीक, भारत में उड़ीसा राज्य में। उसके बाद है तेलंगाना। तेलंगाना देखिए, तेलंगाना में हमने दो झील को टारगेट किया है। इस बार जो आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम है या अदर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो उसमें आपको देखने को मिलेंगे। तो तेलंगाना में कौन कौन सी झील याद रखने का तरीका देखिए, हुसैन सागर झील पहला, दूसरा है नागार्जुन सागर झील। ये झीलें कहाँ हैं, ये झीलें हैं तेलंगाना में। क्लियर। तो आपको तो पूछा जाएगा कि डायरेक्टली आपको देखना है कि हुसैन सागर झील कहाँ पे है, हुसैन सागर झील तेलंगाना में है और नागार्जुन सागर झील भी तेलंगाना में ही है। अब देखिए सबसे अंत में बात करेंगे हम तमिलनाडु। ठीक, तमिलनाडु देखिए बिल्कुल जो तमिलनाडु है बिल्कुल भारत के दक्षिणी छोर पर मिलता है, बिल्कुल नीचे साइड में तमिलनाडु। ठीक, अब देखो हम बात करते हैं तमिलनाडु में, तो दो झील को हमने टारगेट किया है कि यही आपके एग्जाम में फंसे। ठीक, तो देखिए एक हो गया कोडाइक झील, कोडाइक झील। ठीक, कोडाइक झील कहाँ पे है, तमिलनाडु में। और काली बेली झील कहाँ पे है, काली बेली झील भी है तमिलनाडु में। क्लियर। आई होप कि यहाँ तक आपको हो गया होगा क्लियर। देखिए बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके सामने प्रश्न रखे गए थे। अब देखिए ये सबको आप ये मत सोचिए कि ये ऐसे बना दिया गया है, इसको आप बिल्कुल सीरियस में लीजिएगा। जितने झीलें हम आज आपके सामने डिस्कस किए हैं हम, तो ये सभी झीलों को अगर आप याद रखते हैं, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस बनाएंगे हम। हमको मतलब कि ऐसे मतलब बहुत सारी वीडियो नहीं बनाना है कि मतलब हमको पूरा बताना। देखिए जो आपको एग्जाम में फंसे, एग्जैक्ट जो आपके एग्जाम में फंसे उसी को हम आपके सामने डिस्कस करेंगे। आज हमने डिस्कस किया भारत की प्रमुख झीलें। प्रमुख मतलब समझ रहे हैं आप कि कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट झीलें ऐसी हैं जो कि भारत में स्थित हैं। झीलें बहुत सी हैं, हम आपको बता देते, लिखवा देते, लेकिन उसका मतलब ही जब नहीं है तो आप जो मैंने आपको दे रहा हूँ फंडा, आप इसी को याद रखें। ठीक, तो आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अब देखिए आज आपका टॉपिक था भारत की झीलें, कल हम उम्मीद करते हैं कल हम रखेंगे भारत के प्रमुख दर्रे, भारत के प्रमुख दर्रे के बारे में डिस्कस करेंगे हम। ठीक, तो चलिए फिर मिलते हैं कल की क्लास में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा एक दूसरे फ्रेंड के पास, और अपने सुझावों को कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। डेट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।